बाल मनोविज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक समावेशी शिक्षा से संबंधित प्रीवियस एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सभी के सभी इस वीडियो में फ्रेंड्स आपके लिए कवर किए गए हैं। तो फ्रेंड्स बहुत सारे एग्जाम से क्वेश्चंस लिए गए हैं इस वीडियो में। हरियाणा टेट हो या फिर सी टेट हो या फिर राजस्थान टेट हो और भी फ्रेंड्स बिहार टेट, यूपी टेट, सभी एग्जाम से क्वेश्चंस कवर किए गए हैं इस वीडियो में। और फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ टेट के भी क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है ये वीडियो आपके लिए। तो फ्रेंड्स पूरा ध्यान से ज़रूर देखिए इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मंद गति से सीखने वाले बालक को ज़रूरत होती है। तो किसकी ज़रूरत होती है? अतिरिक्त सहायता की या फिर विशेष सहायता की? तो फ्रेंड्स इस सब्जेक्ट से संबंधित आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। तो फ्रेंड्स प्रीवियस एग्जाम्स के तो हर एक क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस में शामिल कर लीजिए, तो इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो उनको केवल अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होती है, उनके लिए विशेष कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती। उनको नियमित विद्यालयों में अन्य बच्चों के साथ ही पढ़ाया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये कुछ ही करने की ज़रूरत रहती है। ऑप्शन ए इसमें राइट रहेगा। विशेष कुछ उनके लिए नहीं करना चाहिए, सिर्फ एवरेज और बच्चों की तरह ही उनको साथ लेकर चलना चाहिए। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है खालिस्तान में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। तो किन में? अन्य बच्चों के साथ नियमित विद्यालयों में ही, न कि उनके लिए विशेष विद्यालय खोले जाएं। ऑप्शन बी गलत रहेगा, ऑप्शन ए सही रहेगा। उनको कोशिश की जानी चाहिए कि अन्य बच्चों के साथ ही एडजस्ट किया जाए और उनको अच्छी शिक्षा प्रदान की जाए ताकि वो अपने आप को अन्य बच्चों से अलग महसूस न करे। ये एक मेन रीज़न होता है फ्रेंड्स उनको अन्य बच्चों के साथ नियमित विद्यालयों में पढ़ाने का। तीसरा प्रश्न देखते हैं, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे जो बड़े बड़े ऑप्शंस लिखे मिले तो ज़्यादा चांसेस होता है उनमें बड़े वाला जो ज़्यादा लाइनें जिसमें लिखी गई हैं वो आंसर ऑप्शन करेक्ट होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये देख लेते हैं, के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो ये ऑप्शन इसका सबसे करेक्ट रहेगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न 4 का देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और राजस्थान टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? मानसिक मंदता से ग्रस्त जो बच्चा है उसकी विशेषता कौन सी नहीं है? तो फ्रेंड्स मंदबुद्धि बालक है उसकी आईक्यू 25 से 70 के मध्य होना। तो फ्रेंड्स उनकी आईक्यू इतनी ही रहेगी। धीमी गति से सीखना, वो धीमी गति से सीखते हैं और दैनिक जीवन के कार्यों को भी न कर पाना, दैनिक जीवन के कार्य भी वो नहीं कर पाते हैं। वातावरण के साथ अनुकूलन की कठिनाई, ये भी उनकी दिक्कत रहती है। ये तीनों तो फ्रेंड्स उनकी दिक्कतें हैं, लेकिन ऑप्शन डी इसमें करेक्ट रहेगा। उसमें ये पूछा है कि कौन सी इनकी विशेषता नहीं है। तो फ्रेंड्स अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमज़ोर होना। तो फ्रेंड्स वास्तव में जो दोस्त बनाने की इच्छा होती है वो मंदबुद्धि बच्चों में बहुत ही ज़्यादा होती है और उनके दोस्त भी होते हैं बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स ये इसकी ऑप्शन डी विशेषता नहीं है, ये नेगेटिव पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए? चारों ऑप्शंस को फ्रेंड्स ध्यान से पढ़कर उत्तर देने की कोशिश आप खुद से करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट रहेगा। कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए और ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, तो आप क्या करेंगे? तो फ्रेंड्स इसका बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन सी, ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे, न कि प्रधानाचार्य से मना कर देंगे। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत रहेगा और फ्रेंड्स अपने विद्यार्थियों के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे। ये ऐसे नेगेटिव पॉइंट वाले तो आपको पहले से ही कट कर देने हैं। ऑप्शन सी इसमें सही आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। जड़ बुद्धि वाले बालक की आईक्यू यानी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो जो जड़ बुद्धि के बच्चे होंगे उनकी आईक्यू कितनी होगी? 25 से कम होगी। यदि छात्र अधिकांश कार्य हाथों से करेगा तो छात्र में तो क्या किसको बढ़ावा मिलेगा फ्रेंड्स? अधिकांश कार्य यदि हाथों से करेगा तो
आत्मनिर्भरता को पैदा होगी बच्चे में। नेक्स्ट देखते हैं, आंशिक दृष्टि दोष युक्त बालक का व्यवहार कैसा होता है। जिस बच्चे को कम दिखाई देता है उसका व्यवहार कक्षा में कैसा रहेगा। तो उपरोक्त सभी यानी ऑप्शन डी इसमें सही रहेगा। क्या क्या सही रहेगा, वह पुस्तकों को आँखों के निकट लाकर पढ़ता है, वह पुस्तक को अन्य बच्चों की तुलना में आँखों के पास लाके पढ़ेगा, वह शिक्षक से अक्सर स्पष्ट न दिखने की शिकायत करेगा, वह शिक्षक से कहेगा कि उसे ब्लैक बोर्ड के अक्षर दिखाई नहीं दे रहे, श्यामपट्ट पर लिखे हुए नोटबुक पर नहीं उतार पाता है, वो नोटबुक पर नहीं उतार पाएगा क्योंकि उसको दिखाई नहीं देगा श्यामपट्ट पर लिखा हुआ। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है, किसके द्वारा सुधारा जा सकता है, अनुबंधन के द्वारा। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न, कम गति से सीखने वाले बच्चों की मुख्य विशेषता क्या होती है। तो जो स्लो लर्नर होते हैं उनकी क्या विशेषता होती है, उनमें किसी न किसी प्रकार की अक्षमता होती है जो उनके ज्ञानार्जन व शैक्षिक उपलब्धि में को प्रभावित करती है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए। तो जो बच्चे दृष्टि दोष से ग्रस्त हैं यानी अंधे लगा लो आप, अंधे हैं, उनको आकृतियाँ आप किस तरह से समझाएंगे कि ये त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है, या फिर और भी कोई आकृति है, वो किस तरह से समझाएंगे। तो ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट रहेगा। 3D आकृतियों के स्पर्श द्वारा, 3D आकृतियाँ उनको स्पर्श कराएंगे, उसके द्वारा उनको समझाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है। तो कौन सी अक्षमता है जो केवल जन्मजात ही हो सकती है, वो है मंद बुद्धि। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है। तो सुनने की क्षमता की जांच के लिए, सुनने की क्षमता या आवाज़ की तीव्रता मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है, वो होती है डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता मापने में भी इसी इकाई का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो सांकेतिक भाषा का प्रयोग किस प्रकार के बच्चों को के लिए करते हैं, वो होते हैं मूक बधिर। इनको दिखाई देता है तो इशारे से इनको समझा सकते हैं, सांकेतिक भाषा को ये अच्छी प्रकार से पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़े बालक ऐसे होते हैं, किस तरह के होते हैं पिछड़े बच्चे। उनके सीखने की गति धीमी होती है, बुद्धि लब्धि कितनी होती है, 80 से 90 के बीच में, और मानसिक रूप से अस्वस्थ असमायोजित व्यवहार होता है इनका। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक नियोग्य बच्चा पहली बार विद्यालय में आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, पिछले जो क्वेश्चंस में मैंने आपको करवाए थे उनसे ये डिफरेंट है। इसमें चारों ऑप्शंस आपको ज़्यादा बेस्ट नहीं लगेंगे, इनमें से बेस्ट चूज करना पड़ेगा आपको। तो इनमें बेस्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, बच्चे की नियोग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। तो उसमें कमी है उसी के अकॉर्डिंग यदि आसपास विद्यालय हो तो परामर्श देना चाहिए टीचर को। नेक्स्ट देखते हैं, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह क्या कर रही है, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। ऑप्शन बी इसमें राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण ह्रास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य नशा यानी कुंठा का सामना करते हैं। तो जिन बच्चों को कम सुनाई देता है वो किस तरह की दुविधा का सामना करते हैं कक्षा में, दूसरों के साथ संप्रेषण करने और सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। दूसरे का वो ढंग से सुन नहीं पाएंगे, जब आप बहरे बच्चे को कुछ बोलोगे तो उसको सुनाई नहीं देगा ढंग से, और तो वो अपनी बात ढंग से नहीं रख पाएंगे, उनके साथ बातचीत में आपको दिक्कत होगी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए इसमें राइट रहेगा। नेक्स्ट, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं तो निम्न में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित रहेगा। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है, मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी वैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते। तो फ्रेंड्स, आप इन ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सारे मिलते जुलते हैं लेकिन आपको बेस्ट चूज करना है, तो ऑप्शन सी इसमें बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, सिरिल वर्ट के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है।
तो इनकी बुद्धि लब्धि होती है ऑप्शन बी राइट रहेगा, 85 से कम की बुद्धि लब्धि वाले होते हैं पिछड़े बालक। नेक्स्ट, वाणी दोष नहीं है, तो कौन सा वाणी दोष नहीं है? इसमें धीमी और तेज गति से बोलना। कुछ बच्चे धीमी गति से वैसे शर्म वगैरह के कारण बोलते हैं, तो वो वाणी से संबंधित दोष नहीं होता है। नेक्स्ट, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि खालिस्तान है साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। तो जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उनको मानसिक न्यूनता से ग्रसित श्रेणी में रखा जाता है। खालिस्तान की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं। तो फ्रेंड्स, अभी प्रेरणा की अवस्था में उनकी ये विकसित हो चुकी होती हैं इंद्रियां। एक प्रतिभाशाली बच्चे की मदद आप कैसे कर सकते हैं? तो प्रतिभाशाली बच्चे की मदद आप कैसे कर सकते हैं? उसे संवर्धित अधिगम अनुभव देखकर उसकी मदद कर सकते हैं। सृजनात्मकता की विशेषता क्या होती है? तो मौलिकता भी सृजनात्मकता की एक मेन विशेषता होती है, सबसे मेन पॉइंट। प्रभावशीलता भी होती है, लचीलापन भी होता है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मकता शिक्षार्थी वह है जो किस तरह का विद्यार्थी है जो वो उसको क्रिएटिव लर्नर बोलेंगे। तो सृजनात्मक शिक्षार्थी की विशेषता क्या है? वह पार्श्व यानी लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा होगा। निम्न में से कौन शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट रहेगा। प्रत्येक विद्यार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रसन्न करने के अवसर उपलब्ध करना। ऑप्शन डी इसमें राइट रहेगा, इससे पिछले वाले में भी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी ज़रूर देखें, उसमें ये सी-टेट, यूपी-टेट और पी-टेट में पूछे हुए क्वेश्चंस आपको अच्छे क्वेश्चंस इसी टॉपिक से संबंधित, समावेशी शिक्षा से संबंधित आपको करवाए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।